क्या माहौल है इस समय विधानसभा के चुनाव को लेकर? पूरे उत्तर प्रदेश में एक जैसा माहौल है। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या मुद्दा होगी 2022 के चुनाव में? थोड़ा मुद्दा सब सामने है। महंगाई है, बेरोजगारी है, आरक्षण का मुद्दा है, संविधान को कैसे बचाया जाए, जुल्म ज्यादती नाइंसाफ़ी हो रही है किस तरह से, ये सारे मुद्दों की कमी इस वक्त है। इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे दे रखे हैं। उनका मैनिफेस्टो उठा लीजिए और जितनी घोषणाएं की हैं, एक भी घोषणाओं को पूरा नहीं किया उन्होंने। बेरोजगारी महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे बेरोजगारी और महंगाई के बारे में? बेरोजगारी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया है कि किस तरह से बेरोजगारी ख़त्म करी जाएगी, किस तरह से वो जो पेंशन का मुद्दा चल रहा था पिछले कई वर्षों से पूरा नहीं हो रहा था, उसको माननीय अध्यक्ष जी ने पेंशन देने की बात कही दी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कुल कितने सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है? समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है कि आपको समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो कुछ विकास होगा बीजेपी से अधिक, या फिर बीजेपी से कहीं ज़्यादा विकास होगा? योगी बाबा से आप काहे नाराज थे? पहले आप बहुजन समाज पार्टी में थे, तो क्या रीजन हुआ कि आपके नाराजगी साथ? कोई योगी बाबा से नहीं ना, नाराजगी जो है कोई व्यक्तिगत किसी से नहीं ना, विचारों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो उनकी विचारधारा है, आरएसएस की जो विचारधारा है, उससे हम लोग दूर हैं, उससे अलग हैं। तो उस पार्टी में अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी में, या जो भी मुख्यमंत्री है, तो उनसे व्यक्तिगत रूप से कोई विरोध नहीं है। उस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है हमारी, आरएसएस के खिलाफ लड़ाई है हमारी। क्या लगता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो महंगाई बेरोजगारी खत्म हो सकती है? बेरोजगारी कंट्रोल किया जाएगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और जब सारी चीज़ें सेटअप बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, लूट को रोक दिया जाए। लूट जब रोक दी जाएगी तो ऑटोमेटिक महंगाई कम हो जाती है। कालाबाजारी को जब रोका जाता है तो महंगाई कम हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी से हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं सपा में, तो उनके आने से क्या कुछ सीटों पे दबदबा बनेगी अपने पडरौना विधानसभा की? हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मौर्य जी बड़े नेता हैं और विकास पुरुष के नाम से पूर्वांचल में जाने जाते हैं। उनके आने से हर स्तर पे पार्टी को और आम जनमानस को फ़ायदा होगा। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह हैं, तो उनके बहू हाल ही में भाजपा में शामिल हुए, तो क्या कहेंगे आप? अब इंडिविजुअल कोई एक आदमी चला जाता है किसी दूसरे दल में तो वो कोई मुद्दा नहीं रहता। और लगातार भाजपा से जो सपा में एक आदमी चला जाता है किसी दूसरे दल में तो वो कोई मुद्दा नहीं रहता। और लगातार भाजपा से जो सपा में शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगता है 2022 की चुनाव में कितने सीटों पे दबदबा बन सकती है? भगदड़ मच गई भारतीय जनता पार्टी में, भगदड़ मच गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने भविष्य को बनाने के लिए, अंधेरा दिख रहा है उधर नौजवानों को, नेताओं को उधर अंधेरा दिख रहा है, इसलिए भाग के समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में जो रिजल्ट 10 मार्च को आएगा वो 300 से ऊपर सीटें जीतेगी। आइए, यहाँ पे एक और कार्यकर्ता दिख रहे हैं, इनसे भी कुछ सवाल है। चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है इस समय 2022 के चुनाव में? इस समय तो समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। समाजवादी पार्टी जो है पूरी बहुमत से आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हमारी सरकार में बहुत विकास हुआ है, तो क्या कहेंगे आप विकास को लेकर? भारतीय जनता पार्टी झूठों की सरकार है, ये झूठ बोलती हुई चली आ रही है। झूठ बोलना इसका काम है। भारतीय जनता पार्टी हर एक तरफ से विफल हो रही है, असफल हो रही है, उसकी सरकार नहीं आ सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कुल कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और दबदबा इसकी कितनी हो सकती है? क्या सूत्रों के अनुसार आप बता सकते हैं? समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों के साथ पूरे सीटों पे चुनाव लड़ेगी और 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके लाएगी। तो नमस्कार, बने रहिए।